नमस्कार, आप देख रहे हैं रोहतास वाणी। आज कल जो है पैक्स चुनाव के विक्रमगंज प्रखंड का अंतिम नामांकन था। अब प्रत्याशी अपने जोर शोर से अपने क्षेत्र में कार्य करने के लिए उत्सुक हैं ताकि विजयी हो जाए। उसी के तहत जोन्ही पैक्स के नामांकन किए हुए प्रत्याशी बिट्टू कुमार जी हैं, विवेक कुमार उर्फ बिट्टू कुमार। इनसे जानेंगे कि आखिर जोन्ही पैक्स में इन्होंने कैसे कदम रखा और जनता इनके लिए जोन्ही पैक्स में क्या करना चाहती है। सबसे पहले तो विवेक जी आपका स्वागत है। सबसे पहले हमारा तरफ से जे भी रोहतास पानी के देख रहा बा, हर कोई के हम हाथ जोड़ के प्रणाम कर रहा बानी। बहुत बहुत धन्यवाद बा संजय बाबा आपके, ये हमार इंटरव्यू बा आप लेने खातिर। आप जोन्ही पैक्स के चुनाव में उतरे हैं जी। इसके पहले भी आप उतरे थे जी जी। कुछ ही मतों से आप पीछे रह गए थे जी। इस बार क्या लगता है आपको? इस बार हमारे तरफ से जो भी हमारे किसान मतदाता हैं, जो भी हमारे मतदाता हैं जोन्ही पंचायत से, हम चाहेंगे कि जो भी पैक्स संबंधी जो भी कार्य होता है, सरकारों द्वारा जो पैक्स के बारे में बताया जाता है वो धरातल पर ला करके हम दिखाएं। और किसान बंधु जो भी हमको सपोर्ट किए थे और कर रहे हैं, हम उनके लिए दिन हो या रात हो मेहनत करने के लिए तैयार हैं। रात में 12 बजे 1 बजे भी हमको अगर पूछते हैं तो हम वहाँ मौजूद रहेंगे और अपने काम को दिखाएंगे और मौजूद रहते भी हैं। जिस घड़ी हमको किसान खोजते हैं, कोई भी हमको किसी काम के लिए खोजता है, उस वक्त हम वहाँ तैयार रहते हैं और जा कर के वो काम करते हैं। उसी प्रकार जो भी पैक्स में होता है, जो पैक्स से लाभ किसान को मिलता है, उसको हम धरातल पर ला करके दिखाएंगे। जो आज तक 15 सालों में जो ने नहीं किया है वो हम करने के लिए इच्छुक हैं और किसानों तक ये सारी बात को पहुंचाएंगे और सारे कार्य को करेंगे। पूर्व अध्यक्ष भी आपके सामने हैं जी। दो पूर्व अध्यक्ष हैं जी जी जी। एक अरुण दुबे जी हैं जी। एक कोई सिंह साहब हैं जी। तो उनके सामने आप कैसे टिकेंगे? उनके सामने जो हमारे अध्यक्ष वर्तमान में थे और उनसे पहले थे, उन लोगों के द्वारा 15 साल में जो कार्य किया गया है उससे हमारे किसानों के अंदर अगर संतुष्टि रहती तो चुनाव तो निर्विरोध हो जाता, किसी को खड़ा होने की आवश्यकता नहीं थी। लेकिन उनके द्वारा जो कार्य नहीं किया गया उसको देखते हुए हमारे किसान मतदाता ने फिर से मूड बनाया कि नहीं, आप मैदान में आइए और उस कार्य को आगे बढ़ाइए। किसानों द्वारा जो भी धान दिया जाता है उसका पेमेंट जो है उसको अलग अलग तरीका से दिया जाता है, किसी को कोई रेट, किसी को कोई रेट। हमारे जो द्वारा जब हम बन के आएंगे तो हर किसान, चाहे किसी भी समाज किसी भी तबका का हो, सबका जो रेट है एक रहेगा। और किसान खाद के लिए घूमते चलते हैं। 10 साल जो रहे, 5 साल जो रहे, इन लोगों द्वारा कभी भी कोई खाद देने की प्रक्रिया मतदाता के द्वारा मतलब सामने 5 सालों में चाहे 10 सालों में नहीं आया। शुरू के हालातों में 1-2 बार किसान को खाद मिला है, उसके बाद कोई खाद के बारे में सोचा भी नहीं है कि किसान को खाद देना है कि नहीं देना है। धान लेने की बात आती है तो धान लेने के बाद लोग धान ले लेते हैं और पैसा का एनी टेनी करते हैं। आज भी हमारे पंचायत में बहुत सारे लोगों का पैसा पैक्स में बकाया है, उसको सही ढंग से सही रूप से दिलवाने का कार्य हम करेंगे। अगर किसान बंधुओं का आशीर्वाद हमको मिलता है तो किसान को हम ये दिखाएंगे कि पैक्स में क्या होता है और कैसे पैक्स चलता है। रोहतास वाणी के दर्शकों और अपने पैक्स के मतदाताओं को क्या कहना चाहेंगे आप? हम हाथ जोड़ के अपने जोन्ही पंचायत के मतदाता मालिक से आग्रह करेंगे, यहीं से मस्तक होके गोड़ छू के प्रणाम करेंगे कि आप लोग मेरे ऊपर एक बार अपना विचार विमर्श करके अपना आशीर्वाद दें। अगर हम इस पंचायत में एक सेवक के रूप में आते हैं तो हम आपका सेवा करेंगे, सत्ता के हुक से नहीं आ रहे हैं। सेवा करने का पहला मकसद होगा कि पैक्स का जो भी सरकारी लाभ है हर किसान तक पहुँचे, हर किसान के पास जागरूकता हो, धान का जो रेट है वो सही मिले। अगर जो भी धान का रेट इधर उधर होता है वो हमारे आने के बाद नहीं होगा। हर किसान के पास खाद का व्यवस्था होगा, बीज का व्यवस्था होगा, यहाँ तक कि ट्रैक्टर हमारे पास जो रहेगा, गाड़ियों से हम हर किसान का डीजल डाल करके खेती करने का काम करेंगे। धन्यवाद। धन्यवाद।